नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संविधान और न्याय पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस। यही वो कानून है जो पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 1, सेक्शंस 1 से लेकर 5 तक, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है, लेकिन नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज पर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा। वहां के स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके इसके कुछ प्रोविजंस अप्लाई कर सकती है। इसमें ट्राइबल एरियाज का मतलब वो रीजन्स हैं जो पहले आसाम के ट्राइबल एरियाज के नाम से 6th शेड्यूल में आते थे, जैसे खासी जयंतियां और गारो हिल्स के ट्राइबल एरियाज, लेकिन शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं। सेक्शन 2 में बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं जो पूरा एक्ट में यूज होंगी, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एटसेट्रा। ये सेक्शन एक तरह का डिक्शनरी है जिससे पूरा बीएनएसएस समझना इजी हो जाता है। हम इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एक ओवरव्यू समझ लो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यह सेक्शन सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी लॉ में सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा हो बिना क्लैरिफाई किए, तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो भी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अप्लाई होता है। दूसरी बात, अगर मजिस्ट्रेट का काम एविडेंस इवैल्यूएट करना, डिसीजन देना या किसी को कस्टडी में भेजना हो, तो ये काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जैसे लाइसेंस देना या कैंसिल करना, तो ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होगी। इस सेक्शन का मेन मकसद है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बीच क्लियर लाइन ड्रॉ करना। सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर आता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल बीएनएसएस के रूल्स के हिसाब से होगा। और अगर कोई ऑफेंस किसी और लॉ के अंडर आता है, तो भी उसका ट्रायल बीएनएसएस के रूल्स के हिसाब से होगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर लॉ में कोई स्पेशल प्रोसीजर लिखा हो, तो वो प्रोसीजर प्रायोरिटी लेगा। सिंपल वर्ड्स में बीएनएसएस एक जनरल प्रोसीजर है जो सब पर लागू होता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ अलग प्रोसीजर देता है, तो उसको फॉलो करना होगा। सेक्शन 5 एक तरह का सेफ्टी क्लॉज है। ये कहता है कि अगर किसी स्पेशल और लोकल लॉ में कुछ अलग प्रोसीजर लिखा है, तो बीएनएसएस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब बीएनएसएस एक जनरल लॉ है, लेकिन स्पेशल केसेस में वही लॉ चलेगा जो स्पेसिफिकली बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या एनडीपीएस एक्ट, इनको फॉलो करना होगा अगर केस उन लॉज के अंदर आता है, चाहे बीएनएसएस में जनरल प्रोसीजर कुछ और ही क्यों ना लिखा। तो दोस्तों, ये थे सेक्शंस 1 से 5 बीएनएसएस के, जो हमें बताते हैं इस एक्ट का नाम, इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स और जनरल वर्सेस स्पेशल लॉ का रिलेशन। अगली वीडियो में हम और सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।